इंसान को पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या, मेरे साथ हुआ क्या, अचानक चलते चलते बस गिर जाएगा। भले ही फिर उसको तुम पीने के लिए खूब सारा पानी दे रखा है, भले ही वो पहलवान है, भले ही वो छांव में बैठा हुआ है, वो मरेगा ही मरेगा। और जब मैं इंसान की बात कर रहा हूँ तो उसमें अर्बन प्रिविलेज्ड मिडिल क्लास भी आती है, या वो इंसान नहीं है, कुछ और है। जो अर्बन मिडिल क्लास लोग हैं वो आज भी ये सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक दूर का इशू है, मे बी किसानों का, गाँव का या दूर दराज के जगहों का इशू है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हवा में जहर है। अप्रैल आते ही इतना गर्म हो गया कि अब आप वॉक नहीं कर सकते, और जुलाई आते ही पानी इतना भर गया कि अब आप वॉक नहीं कर सकते। तो बताओ वॉक करोगे कब? ये मिडिल क्लास एसी चला करके भीतर ट्रेडमिल पर वॉक करेगी? आमतौर पर मीडिया वगैरह में वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करी नहीं जाती है, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर तय करेगा कि हम जिएंगे कि मरेंगे। ये मैं जो आपको तापमान बताऊंगा आप उससे चौंकोगे। कितना है वो तापमान? सिर्फ एक है जो रिलेटिवली कूल है, और दूसरा है जो बाहर उबल रहा है, उसकी खाल में फफोले उठ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, वो बारिश भी बढ़ाता है। जब होती है बारिश तो जबरदस्त होती है, वैसे नहीं जैसे कि बस फुहार है। ऐसा होता है जैसे कि पानी की दीवार खड़ी हो गई है जमीन और आसमान के बीच में। ग्लेशियर पिघलेंगे तो पहले तो कुछ साल तक नदियों में पानी बढ़ेगा और बाढ़ आएगी, और उसके बाद कुछ नहीं, वो नदी ही शेष नहीं रह जाएगी। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि क्राइम कितना बढ़ेगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा। खेल अभी आगे और होना है, और 100 साल आगे नहीं होना है। इस साल के भी खेल की अभी बस शुरुआत हुई है। और अब ये आधी खबर थी, पूरी खबर सुनिए। नमस्ते अर्चल जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी स्पेस में एक टेक कंपनी में कार्यरत हूँ। मेरा जो इंटरेक्शंस होते हैं उन चुनिंदा लोगों को छोड़ दीजिए जो इस स्पेस में है, तो जो अर्बन मिडिल क्लास लोग हैं उनसे बात करके उनका जो परसेप्शन पता चलता है कि वो आज भी ये सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक दूर का इशू है, मे बी किसानों का, गाँव का या दूर दराज के जगहों का इशू है। उनकी लाइफ में जो कन्वीनियंसेस उनको मिले हुए हैं, जैसे पानी की समस्या नहीं है, एसी में बैठे हैं, सुबह है तो घर में, ऑफिस में जा रहे हैं तो कैब में, कन्वीनियंसेस जुड़े हुए हैं, तो क्लाइमेट चेंज छूता हुआ भी उनको अछूता कुछ हद तक कर देता है, मतलब इम्पैक्ट फील नहीं होता है। तो सर मेरा सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज है फिर भी कन्वीनियंसेस के कारण कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या एक होगा जब उनकी लाइफ में एक्चुअल इम्पैक्ट दिखेगा उनको, वो हिट होंगे? क्योंकि अभी तो सर ऐसा नहीं हो रहा है, तो अर्बन मिडिल क्लास हम जैसे एक गुमराह सिचुएशन में चल रहे हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप आप अर्बन हैं या लोअर क्लास नहीं है, आप मिडिल क्लास हैं तो इसलिए आप बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और सवाल का आधार सही है। जब जब क्लाइमेट क्राइसिस की बात होती है तो उसमें जो ज्यादा उल्लेख आता है वो आता, बैठिए, वो आता है किसानों का। हाँ, वो आता है मजदूरों का, विशेषकर जो जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं उनकी बात आती है। उसमें बात आती है जो जो बाहर आउटडोर वर्कर्स होते हैं उनकी बात आ जाती है, या वो लोग जो होमलेस होते हैं, ठीक है, उनको माइग्रेशन करना पड़ेगा, इसकी बात आ जाती है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि जो लोग थोड़े प्रिविलेज्ड हैं, जिनको जिंदगी में, जैसा आपने कहा, कन्वीनियंसेस मिली हुई हैं, उनको ये लगे कि हाँ क्लाइमेट चेंज हाँ होता तो है, इट इज रियल, बट इट वोंट इम्पैक्ट मी दैट मच, द क्राइसिस इज फॉर समबडी एल्स। क्राइसिस है मेरे लिए नहीं, किसके लिए? गरीब मजदूर किसान के लिए, ठेले वाले के लिए, रिक्शे वाले के लिए, मेरे लिए नहीं। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्राइसिस सबके लिए है, जो अर्बन ड्वेलर है, जो जो शहरी बाशिंदा है, उस पर भी जबरदस्त चोट पड़ रही है और आगे और जोर की पड़ने वाली है। आप क्लाइमेट चेंज की बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी मई महीने का अंत चल रहा है और गर्मी बहुत है, और आप यहाँ पर हो दिल्ली में, एनसीआर में गर्मी लग रही है, तो आजकल चारों तरफ क्लाइमेट क्लाइमेट की बात हो रही है। लेकिन क्लाइमेट की सबसे बड़ी जो आपको मार पड़नी है वो मई में नहीं पड़नी है, वो पड़नी है जून जुलाई में। जो
हीट वेव्स होती हैं, जो हीट स्ट्रोक्स होते हैं, वो बाहरी तापमान मात्र पर उतना निर्भर नहीं करते हैं, वो निर्भर करते हैं तापमान पर और ह्यूमिडिटी पर। तो अभी हालत और खराब होगी, और ये जो प्रिविलेज्ड मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, इनके लिए भी खराब होगी। ये कब तक अपने 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 प्राइवेट केबिन्स में बैठे रहेंगे? ये कब तक आर्टिफिशियल क्लाइमेट को खरीद पाएंगे? ये सोचते हैं कि हम प्राइवेटली अपने लिए क्लाइमेट खरीद सकते हैं ना। मेरे कमरे में तो 23 डिग्री है ना, तो बाहर क्लाइमेट कुछ भी होगा, मेरा तो क्लाइमेट है जो मैंने खरीद रखा है। ये तुम कब तक कर लोगे? ये बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते, कमरे से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। आपको पता है, एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसके बाद अगर आप पेड़ की छांव में भी बैठे हो और आपको दुनिया भर का भी पानी उपलब्ध है, तो भी आप मर जाओगे। हम कितने टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? आप पेड़ की छांव में भी बैठे हो और पानी भी आपको मिला हुआ है, और आप स्वस्थ हो, आप एक हेल्दी यंग इंडिविजुअल हो, आप तो भी मर जाओगे। आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि आपका शरीर डिजाइंड ही नहीं है उतना टेम्परेचर झेलने के लिए। मैं जो आपको तापमान बताऊंगा, आप उससे चौंकोगे। कितना है वो तापमान? सिर्फ 35 डिग्री। पर हम बात कर रहे हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की। वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है ना, वो वास्तविक एक्सपीरियंस्ड हीट वेव और हीट स्ट्रोक का इंडिकेटर होता है। बाहर 45 डिग्री हो पर ह्यूमिडिटी 10-15% ही हो, आप बच जाओगे। क्यों? क्योंकि पसीना बहेगा। पसीना बहेगा, बाहर हवा में उतनी नमी नहीं है ना, ह्यूमिडिटी कम है, तो पसीना निकलेगा। और जब बाहर हवा में ह्यूमिडिटी कम है तो पसीना फिर भाप भी बन जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेशन से कूलिंग हो जाएगी, आप बच जाओगे। लेकिन अगर तापमान सिर्फ 38 डिग्री हो, और 38 डिग्री तो बहुत कॉमन है, 38 डिग्री से कहीं ज्यादा तो आज भी था, और ह्यूमिडिटी 50% पार कर गई हो, तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन नहीं होगा, कूलिंग नहीं होगी, और आपके सिस्टम के पास कोई तरीका ही नहीं है खुद को ठंडा रख पाने का। ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ स्वेटिंग से ठंडा रख सकती है। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, वो लगातार हीट जनरेट करता है। आप एक ऐसी मशीन हो जो इनएफिशिएंट है, तो आप जब खाना खाते हो ना, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्सोथर्मल है, तो वो सिर्फ एनर्जी नहीं जनरेट कर रहा जिससे फिर आप काम करते हो, उससे हीट भी जनरेट हो रही है, हीट लगातार। और हमारे पास कोई तरीका नहीं है उस हीट को डिसिपेट करने का। एक ही तरीका है, क्या? स्वेटिंग। वेट बल्ब टेम्परेचर कहता है कि थर्मामीटर है, उसमें ऐसे कपड़ा बांध दो गीला, और हवा चलती रहे, ताकि पानी का, वो जो कपड़ा है उसके गीले पानी का इवेपोरेशन होता रहे। फिर देखते हैं कि वो टेम्परेचर कितना दिखाता है थर्मोमीटर, उसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। वो 35 डिग्री हो गया तो इंसान बच नहीं सकता। भले ही फिर उसको तुम पीने के लिए खूब सारा पानी दे रखा है, भले ही वो पहलवान है, भले ही वो छांव में बैठा हुआ है, वो तब भी नहीं बच सकता, वो मरेगा ही मरेगा। और अब ये आधी खबर थी, पूरी खबर सुनिए। दिल्ली में 32-33 डिग्री पहले भी हो चुका है। 32-33 डिग्री हो चुका है। इंसान को पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या, मेरे साथ हुआ क्या, अचानक चलते चलते बस गिर जाएगा। और जब मैं इंसान की बात कर रहा हूं, तो उसमें अर्बन प्रिविलेज्ड मिडिल क्लास भी आती है, या वो इंसान नहीं है, कुछ और हैं, वो भी आते हैं। घर से क्या बाहर निकलोगे नहीं? कितना एसी चला लोगे? और सारे एसी जब एक साथ खींच रहे होंगे ग्रिड को, तो ग्रिड कब तक चल जाएगी? ग्रिड तो गिरेगी, जब ग्रिड गिरेगी तब तो बाहर निकलोगे, तब बच लोगे क्या?
तब बच लोगे। हमारे सामने जो आमतौर पे टेम्परेचर आता है ना, वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और वो बहुत काम का नहीं होता। उसमें बस आपको ही बता दिया जाता है कि साहब आज 45 डिग्री था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट होता है वो जिसमें लिखा रहता है फील्स लाइक। पढ़ा होगा आपने कहीं पर, फील्स लाइक। वो फील्स लाइक बेहतर है। उसमें यह भी शामिल होता है कि हवा कितनी चल रही है, थोड़ा उसमें ह्यूमिडिटी को भी ले लेते हैं, कई चीजें उसमें। वो फील्स लाइक ड्राई बल्ब से बेहतर होता है। लेकिन जो सबसे जबरदस्त पॉइंटर है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल, वो फील्स लाइक भी नहीं है, वो है वेट बल्ब टेम्परेचर। लेकिन आमतौर पर मीडिया वगैरह में वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करी नहीं जाती है, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर तय करेगा कि हम जिएंगे कि मरेंगे, वो बताता है। हमारे 2-3 ऑर्गन्स हैं जो टेम्परेचर को लेकर के सुपर सेंसिटिव होते हैं, और उनका ऑलमोस्ट सडन शटडाउन होता है टेम्परेचर राइज होने पर। जिनमें सबसे प्राइमरी है ब्रेन, क्योंकि वहां पर सबसे डेलिकेट वेसल्स होती हैं, वहां टेम्परेचर राइज बर्दाश्त ही नहीं होती। आपका हाथ गर्म हो जाए, आपका पांव गर्म हो जाए, आपका चल जाएगा, बाकी हिस्सों में कुछ गर्मा गर्मी हो जाए वो भी चल जाएगा। ये गर्म हो गया, सडन शटडाउन होता है सिस्टम का, आप चलते चलते ऐसे गिर जाओगे। ये क्या मिडिल क्लास के साथ नहीं होना है क्या? मैं ह्यूमिडिटी की बात क्यों कर रहा हूं, मैं ड्राई बल्ब की बात क्यों नहीं कर रहा, मैं वेट बल्ब की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में एनर्जी का इंक्रीज होना, और वो जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसके साथ प्रेसिपिटेशन का पैटर्न जबरदस्त रूप से बदलता है। ये जो आप आए दिन शहरों में पढ़ते रहते हो, बाढ़ आ गई, ज्यादा बारिश हो रही है, वो और क्या है? वो जो एक्सेस हीट है एटमॉस्फेयर में, वही एक्सेस प्रेसिपिटेशन कर रही है। बंबई में क्या पहले इतनी फ्लडिंग होती थी? नहीं होती थी। वहां का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है वो बनाया गया है कि अधिकतम घंटे में 25 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो चलेगा।